नजर में है हमारी जादा राह फना गानी। ये शीराजा है दो आलम के अज्जाए परीशां का। और ये जो हमारा जो आलम है जिसमें हम रह रहे हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी गांव का एक जनाब मुखिया, एक चौधरी है, वो उस गांव के किसी घर में 40 किलो सोने की चोरी हो जाती है, और वो एक तरफ दूसरे किसी घर में सिर्फ एक 4 औंस सोने की या 4 तोला सोने की चोरी हो जाती है, तो वो चौधरी साहब उस गांव के वो 40 किलो सोने की चोरी के पीछे तो वो बिल्कुल बावले ना हो, बिल्कुल वहां पे अपनी वो एनर्जीज ना लगाएं, बल्कि वो अपनी तमाम की तमाम जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, वो अपना तमाम पोटेंशियल झोंक दें सिर्फ 4 तोले सोना की चोरी को ढूंढने के लिए। तो आप ऐसे चौधरी को क्या कहेंगे? आप या उसे फातुल रकुल कहेंगे, या उसे अक्लो खिदत से बेगाना दीवाना कहेंगे? मगर क्या किया जाए कि ये तो एक कहानी मैंने आपको घड़ के सुना दी कि किसी गांव का अगर चौधरी ऐसा हो तो फिर वो गांव वाले उसके साथ क्या करेंगे, ये जरूर आप मुझे बताइएगा। कि किसी गांव में 40 किलो सोने की चोरी हो जाए एक घर में, और एक घर में सिर्फ 4 तोले सोने की, और जो वो गांव के चौधरी साहब हैं, जो सरबराह हैं, वो 40 किलो वाली चोरी को भूल करके 4 तोले वाली चोरी के पीछे पड़ जाए, तो उस गांव के अफराद उसके साथ क्या करेंगे? अब वो क्या करेंगे ये तो आप बताइएगा। मगर हम जिस आलम में रहते हैं वहां पे ये जो आईएमएफ की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई है, परफॉर्मेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एजीपी ऑफिस कमजोर है, इसको स्ट्रेंथन नहीं किया गया, और हमारी जो अशराफिया है वो रुकावट है पाकिस्तानी तरक्की बनने में। और खास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इसका इम्पैक्ट है जो फेडरल गवर्नमेंट पे, वो 40 खरब रुपए के पब्लिक फंड्स पे वो पड़ता है कमोबेश, और पड़ सकता है। साथ ही वो कहते हैं प्रोविंशियल लेवल पे शायद इससे भी बढ़ के है। फिर वो एक छोटा सा चंक पेश करते हैं, हवाला देते हैं 186 सफात की रिपोर्ट में आईएमएफ की इस करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में, जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने जारी की है। वो कहते हैं कि नैब ने अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान ने 2 बरस में 5.3 खरब रुपया अरब रुपया सॉरी, यानी 5300 अरब रुपए की रिकवरीज की हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो एक चंक है, ये तो एक टुकड़ा है उस निशानदही की तरफ कि जो पाकिस्तान में जो करप्शन होती है, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है। और वो कहते हैं कि इसका जो असर है, इसका जो इम्पैक्ट है फेडरल गवर्नमेंट को 40 खरब तक, यानी 40 ट्रिलियन तक पहुंचता है। अब आप मुझे बताइए कि एक जानिब तो 5300 अरब रुपए की रिकवरीज नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान करता है, और आईएमएफ उसको एक तकाबली जायजा इस रिपोर्ट में बना के रेफरेंस पेश करता है, रेफर करता है कि ये तो एक इशारा है। और दूसरी जानिब वो कहता है कि 40 ट्रिलियन यानी 40 खरब रुपए का ये मालियाती खसारा बन के सामने आ सकता है फेडरल गवर्नमेंट पे, जो करप्शन है। दूसरी जानिब छोटे छोटे चोर हैं, जो छोटी छोटी चोरियां हैं, छोटी छोटी करप्शन है, उनको तो धर लिया जाता है। चले थोड़ी हम बड़ी शोहरा फाक बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो चेयरमैन रहे हैं, जो बानी रहे हैं, सबका बानी है, उनको जनाब वो तोशाखाने की घड़ी के पे धर लिया जाता है, बिहाइंड बार्स कर दिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें जनाब अंदर कर दिया जाता है। हम मान लेते हैं कि उन्होंने चोरी की है, वो चोर होंगे। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ, कल को पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले हम पे एलिगेशन ना करें, लगा दें कि आपने जनाब हमारे साबिक चेयरमैन और बानी पर आपने ये इल्जाम आयद कर लिया। फॉर अ वाइल आप मान लीजिए कि उन्होंने चोरी की है इमरान खान ने, मगर 190 मिलियन पाउंड बनता क्या है? पाकिस्तानी अरबों में 6-7 अरब रुपया बनता है, या इससे चले थोड़ा जायद बन जाएगा, अरबों रुपए में बनता है। तो यहाँ पे 5300 अरब रुपए की रिकवरीज को रेफर कर रहा है आईएमएफ
परफॉर्मेंस एंड करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में, और वो कह रहा है कि 5300 अरब रुपए की तो रिकवरी सिर्फ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरो पाकिस्तान ने की है। तो यहां से आप देख लीजिए कि ये सिर्फ एक चंक है, एक टुकड़ा है कि कितनी करप्शन होती है। फिर वो कहते हैं कहाँ भाईजान 8-10 अरब रुपया पाकिस्तानी, जिसमें एक साबिक वजीर आजम पाबंद सलासिल है, वो होना चाहिए अगर उसने चोरी की है। कहाँ 5300 अरब रुपए की रिकवरीज और वो जिन अफसरान से हुई है, क्योंकि यह जिन भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से वो की गई है उनको सामने क्यों नहीं लाया जाता, अवाम के सामने उन्हें मातूब क्यों नहीं करार दिया जाता, उनको क्यों छुपाया जा रहा है। और दूसरी जानब 40 ट्रिलियन 40 खरब रुपए का मामला है जो IMF की ये रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है, मगर इस इंडिकेट को कोई इंडिकेटर लगा करके आज की गवर्नमेंट में ये सामने नहीं लेकर के आ रहा कि कौन कौन लोग इनमें मुलव्वस है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने उसे पब्लिश कर दिया, जबकि पब्लिश तो IMF के प्रेशर पे किया, क्योंकि IMF अगली किस्त के साथ इसे मरबूत किए बैठा था कि जब तक आप ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेंगे, और 3 महीने की तातुल के बाद ये पब्लिश हुई है। तो हम किस अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किस हम निजाम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और किस हम अदल इंसाफ की बात कर रहे हैं कि एक जानिब तो 20,000 रुपया करप्शन लेने वाला पुलिस अफसर, महकमा एजुकेशन का अफसर, महकमा रेवेन्यू का अफसर, या FIA का अफसर 2 लाख रुपए लेने पर पाबंद सलासिल पर हो जाता है, रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया जाता है, या उस पे करप्शन का चार्ज लगाकर उसे अंदर कर दिया जाता है। मगर अरबों और खरबों रुपए की चोरियां करने वाले लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ डे कुछ करती नजर नहीं आ रही। तो फिर ये शिराजा है दो आलम के अज्जाए परेशान का। फिर हम आप हमें ये ना बताइए कि आप गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम कर दी तो आपने जरूरी इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर दिया। ये गुड गवर्नेंस है कि 20,000 रिश्वत लेने वाला एक उस्ताद, 20,000 रिश्वत लेने वाला एक पटवारी, 2 लाख रिश्वत लेने वाला एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कोई अहलकार, सुई गैस का कोई मुलाजिम 50,000 रिश्वत लेने वाला, वो तो बेहद बार्ज कर दिया जाता है। या साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 190 मिलियन पाउंड की चोरी पे, या तोशाखाने की घड़ी चोरी पर पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। मगर 5300 अरब रुपए की जिनसे रिकवरीज की गई है वो कहां है भाई, बताइएगा हमें। उन्हें पाबंद सलासिल किया है कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर किया है तो आपको दिखाने में क्या कबाहत है। इमरान खान को तो आप दिखा रहे हैं, वो 20,000 रुपए रिश्वत लेने वाले को तो हम अखबारों में और टेलीविजन पे उनकी खबरें चलते देखते हैं कि किसी सरकारी बंदे ने 20,000 रुपए रिश्वत ले ली, उससे पाबंद सलासिल कर दिया गया, वहां पे कानून हरकत में आ जाता। तो यहाँ पे कानून क्यों सोया हुआ है, यहाँ पे हरकत कानून से क्यों नहीं हो रही, क्यों अपाहज हुआ है कि 5300 अरब रुपए की रिकवरी जिनसे हुई है और 40 खरब रुपए का इम्पैक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट को पड़ रहा है। तो फेडरल गवर्नमेंट की ये सत्तू पी के गालिबन सो रही है कि जनाब हमने रिपोर्ट पब्लिश कर दी है, तो उस पर क्यों कुछ नहीं करते। या फिर हमें ये बताना बंद कीजिए कि ये निजाम अदलो इंसाफ पे कायम है और गुड गवर्नेंस पे कायम है, और सीधे ही हमें कहिए कि ये पिक एंड चूज पे कायम है, और इसमें इस पिक एंड चूज के निजाम में छोटी छोटी चूजें 20,000 रुपए रिश्वत लेने वाले या नापसंदीदा तरीन शख्सियत, अगर वो नापसंद हो जाए, भले वो वक्त का वज़ीर आज़म हो, वो जनाब रगेला जाएगा। और जो बड़े बड़े जनाब वो मुर्गे हैं वो इस निजाम की गिरफ्त में नहीं आएंगे। छोटे छोटे पिक एंड चूज के इस निजाम में चूजे जरूर काबू आए।